वेलकम बैक नाज़रीन। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर लेते हैं। गुलबर्ग में रिहायशी इलाके में कायम 1 दर्जन से ज़ायद शादी हॉल मिस्मार कर दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि नोटिस दिए गए थे, SBCA की जानिब से वजाहत की गई है, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। मामला क्या है पूछ लेते हैं। हमारे रिपोर्टर इस वक्त मलिक फैसल ऑन कॉल मौजूद है। मलिक फैसल, ये इशू है क्या और क्यों मिस्मार किए गए हैं? गुज़िश्ता रात कल रात जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग में रिहायशी पट्टी पर कायम 1 दर्जन से ज़ायद शादी हाल मिस्मार कर दिए गए हैं। जब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान का कहना है कि शादी हाल मालिकान को गुज़िश्ता कई माह से कबल नोटिस भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन जो इसके साथ आपको बता दूं कि किसी नोटिस का जवाब शादी हाल के मालिकान की तरफ से नहीं दिया गया और बाद ही इसके शादी हाल जो है मिस्मार कर दिए गए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अमले ने जुमेरात की शब गुलबर्ग के इलाके वाटर बम चौरंगी से कैफे प्याला तक कायम 14 से ज़ायद जो शादी हाल है मिस्मार कर दिया गया है। अमला जो है वो कल रात भारी मशीनरी के हमरा मौके पर पहुंचा और तो इनके साथ एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, इलाका पुलिस, रेंजर की भारी नफरी मौजूद थी। जबकि इसके साथ आपको ये बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ताहा सलीम के मुताबिक कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गैर कानूनी शादी हाल के खिलाफ की जा रही है और 6 माह का कबल गिराए जाने वाले शादी हाल के नोटिस भी जारी किए गए थे। जबकि आपको ये भी बताऊं कि नोटिस मिलने के बावजूद शादी हाल खत्म नहीं किया गया और गैर कानूनी शादी हाल से बाइस ट्रैफिक की रवानगी भी बहुत ज्यादा मुतासर हो जाती थी और शादी हाल से फुजला सेवरेज सिस्टम, कूड़ा कचरा जो भी है वो सब इन्होंने इसी वजह से परेशानी का सबब बनता था और गुलबर्ग के सेवरेज का निजाम भी पूरी तरह मुतासर हुआ था। जबकि सर आपको ये बताऊं कि रिहायशी प्लाटों को कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और ऑपरेशन SBCA और एंटी इंक्रोचमेंट के अमले की जानिब से किया गया है। शादी हॉलों के खिलाफ ऑपरेशन में भारी मशीनरी इस्तेमाल की गई और एंटी इंक्रोचमेंट का अमला जब कार्रवाई के लिए पहुंचा तो मुताबिदा हाल में तकरीबात चल रही थी, जिसके बाद इब्तदाई तौर पर 8 शादी हाल मिस्मार किए गए थे। बाद देर रात तक इंतजार करना पड़ा और जब तकरीबात जो है वो खत्म हुई जो उसके बाद ही दीगर तमाम शादी हाल शावल के मदद से मिस्मार कर दिए गए थे। जबकि साथ आपको ये बताऊं कि इलाका वकीलों का कहना था कि जो काम हुकूमत को 15 से 20 साल कबल करने चाहिए थे वो अब किए गए हैं, ताहम देर से ही दुरुस्त आए। इनका ये भी कहना था कि रात पर पटाखे फाड़े जाते हैं, फायरिंग होती रहती थी, बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जबकि शादी में आने वाले अपनी गाड़ियों गलियों और इनके घरों के सामने खड़ी कर देते थे, इससे इन्हें शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता था। सर आपको ये बताऊं, वकीलों का कहना था कि जिस पट्टी पर शादी हाल कायम है इस पट्टी पर कोचिंग सेंटर, स्कूल और CNG फिलिंग स्टेशन, दुकानें, मार्केटें, दीगर कमर्शियल काम चल रहे हैं। जिस तरह शादी हाल तोड़े गए हैं इसी तरह इन्हें भी खत्म किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल इस हवाले से मैं अपडेट करने के लिए। शादी हॉल्स मिस्मार कर दिए गए हैं। SBCA की जानिब से कहा गया था कि नोटिस दिया गया लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो ये कार्रवाई की गई है डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम की जानिब से। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेते हैं क्राइम के हवाले से। बलोच कॉलोनी पर डकैती वारदात हुई है और दौरान मज़ामत हमने देखा कि जो होटल का मुलाजिम है वो जाबाक हुआ है, जबकि मालिक ज़ख्मी हो चुका है और ऐसी वारदातें रिपोर्ट होती रहती हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए स्ट्रेटजी बदली जाती है, लेकिन उसमें भी हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रही है जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ख़ासतौर पर फ्रंट लाइन पुलिस की अगर बात कर लें। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल हमारे क्राइम रिपोर्टर हारून रशीद मौजूद है। हारून, ये बलोच कॉलोनी पर जो डकैती की वारदात हुई है इसका ये मामला क्या है? अब तक शनाख्त हो सकी है क्या जो डकैत फरार हुए हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल बला साहब, शहर कायद में चोरी डकैती की वारदातों का तसल्लुस जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज भी जो है टीपू सुल्तान थाने के हदूद बलोच कॉलोनी पुल के नीचे वाक़ अल कादरी बिलानी व होटल पर जो है डकैती की वारदात के दौरान मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग की है। फायरिंग से जो होटल का मुलाजिम एक जांबाक हुआ है जबकि मालिक जख्मी हुआ है। फायरिंग करने वाला एक डकैत को शहरियों ने पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि इनका दूसरा साथी मौके से फरार हो चुका था। इसके साथ साथ जो है डकैती की और एक बड़ी वारदात जो है मोच रोड के करीब हुई है, वहां पर भी फायरिंग से एक शहरी जख्मी हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें डकैती आज और एक बड़ी वारदात जो कि औरंगी टाउन के इलाके में हुई है, नमाज जुम्मा के फौरन बाद हुई है, जिसमें जो है
2 شخص زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک بیکاری بتایا جا رہا ہے، ایک دوسرا شہری ہے۔ وہاں پہ بھی حالانکہ نماز جمعہ کے ٹائم پہ ایڈیشن آئی جی کراچی کی جانب سے پولیس کو سخت سیکورٹی کے انتظامات کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن ہم نے آج دیکھا کہ نماز جمعہ کے بعد کراچی کی شہروں پر ڈکیت آزاد پھر رہے تھے اور وارداتیں کر رہے تھے، اور کراچی کے شہری زخمی ہوئے ہیں، اور جبکہ ایک شہری جاں بحق بھی ہوا ہے۔ لیکن پولیس ہمیں جو ہے ان وارداتوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کل جو ہے شہریوں نے بھی جو ہے نا ڈکیتوں کو پکڑنا شروع کر دیا، اپنی عدالتیں لگانے پہ عوام جو ہے کراچی کے وہ مجبور ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے ہارون، یہ بھی بتائیے گا منشیات کے جو عادی افراد ہیں ان کی بحالی کے لیے مراکز قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں بلال صاحب، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا وافقی وزیر منشیات ایک اینٹی نارکو ٹیکس کا جو ہے کراچی کا وزٹ تھا، انہوں نے منشیات بحالی مرکز کا دورہ کیا تھا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ سے اور سندھ کی کابینہ سے ملاقات کی تھی، اور اس میں جو ہے منشیات کی بحالی مرکز قائم کیے جانے کے حوالے سے جو ہے نا کہا گیا تھا اور مذاکرات ہوئے تھے، جس کے بعد آج جو ہے ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس میں کمشنر کراچی اور تمام ڈپٹی کمشنر ڈائریکٹر سماجی بہبود سمیت جو ہے اقوام متحدہ انسانیت منشیات کراچی میں قائم ذیلی دفاتر کے سربراہان نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔ منشیات کے خلاف عادی افراد کی بحالی کام کرنے والے مختلف غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندے اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے پروگرام پر عمل درآمد کرنے اور ان کے مرکز قائم کرنے کے لیے اہم اقدامات کے پر غور کیا گیا ہے۔ منشیات کے عادی افراد کی بحالی مرکز بین الاقوامی معیار اور تقاضوں کے مطابق محکمہ سماجی بہبود کی مشاورت اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسانیت منشیات کے رہنمائی سے قائم کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہارون اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بہرحال ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اللہ حافظ۔